खुलकर होगी बात के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और सेकंड एपिसोड में आज हमारे साथ शहर के जाने माने विधायक प्रमोद विज हैं। ये किताब आपने पहले ही छपवा दी जो काम हो रहे थे, और विपक्ष भी लगातार जो इस पर आवाज़ उठाने लग गया कि 1482 करोड़ रुपए की जो है प्रमोद विज ने ये करवा दिया, शहर में होर्डिंग लगवा दिए। काम करवाने से पहले होर्डिंग वाली क्या मामला था ये? इस तरह इसमें आप जितना काम देखेंगे, आप कोई सा काम पढ़ लीजिए, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। आप बताइए कि पूरी 90 विधानसभाओं में या नॉर्थ इंडिया में चलो, कौन सी विधानसभा ऐसी है जिसमें 5 अंडरपास बन रहे हो? ये शहर में इतने पार्षदों के जो बोर्ड लगे हैं, इसमें बहुत बोर्डों में बहुत बड़ा घोटाला है। अगर जो इसकी सही तरह जांच इंक्वायरी कराया जाए, इन बोर्डों की जरूरत थी पार्षदों की। शायद कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, मैं 2 चीज़ों के हक में कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, और ना मैं रहूँगा। एक तो ये गेट बनाने की जो प्रथा चली हुई है, किस लिए इतने गेट चाहिए? पहले समाज को गेट चाहिए या उनको पानी, सीवरेज, ये सप्लाई जो है इसमें करेक्शन हो गई, ये सहूलियत चाहिए। ओवरऑल 6 से 7 करोड़ रुपए का हम लोग जो है भुगतान कर रहे हैं सिर्फ सफाई व्यवस्था को लेकर। सिर्फ जो कूड़ा उठाया जाता है 6 से 7 करोड़ रुपया पूरा ही लगा दें, चाहे निगम का भी उसमें कर्मचारी आ गए, चाहे ओवरऑल प्राइवेट भी हम लोग दे रहे हैं। आपने कभी इस चीज़ पे किया है कि हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं उस पे हिसाब से अपना काम भी हो रहा है शहर में? इसकी चिंता पार्षदगण, कमेटी और तीनों मेयर करें। हाँ, अगर इतना पैसा जा रहा है तो अपेक्षा एक तो बनती है ना कि मैं शहर तो अच्छा दिखाऊं। देखिए, आप इस निगम से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप मेयर के बाद सर्वे सरमाएं। अगर जो मेयर या काम ना करे या नीचे वाले ना काम करे तो जाहिर तौर पर विधायक के ऊपर उठता है कि विधायक क्या कर रहा है इसमें। और एक कमिटमेंट लेवल लाना पड़ेगा अपने में भी, अधिकारियों में भी, पार्षदों में, कि हमने ये काम करना है, हमें ऑन करना पड़ेगा कि हाँ ये काम हमारा है। अरे भैया, मैं ये कहता हूँ आप अपने वार्ड में ध्यान दीजिए। आपका वार्ड मेरी विधानसभा में, मुझे विधानसभा की चिंता तो करनी है ना। मैं वार्ड की चिंता करूँ ना करूँ, विधानसभा की तो करूँगा। कि अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है वो नगर निगम की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और नगर निगम जो है, अगर जो कहीं बीजेपी को हराने का काम किया तो नगर निगम जो है नंबर 1 पे। अगर लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधानसभा में चाहे आप हजारों की संख्या में आपका काम हो, सैकड़ों की संख्या में हो, आप कार्यालय में आइए। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ किसी तो प्रिंट लेने का, करेक्शन का कोई पैसा चार्जेज नहीं है। जो पार्किंग बनी हुई थी पीछे, मैं कल एक इंटरव्यू कर रहा था, कांग्रेस के नेता हैं, वो प्रधान भी हैं गुरुद्वारा रोड के भी, आपने मना करवाई थी उनकी। प्रमोद विज साहब, वो सीधा नाम ले रहा है कि विधायक प्रमोद विज ने मना किया था अधिकारियों से बातचीत करके कि ये जो है हटवाओ। इसमें कितनी सच्चाई है? एक बैरिकेड पड़ा हुआ था, अंदर ना जाने का रास्ता ही नहीं था, वहाँ जाने का, लोग घूम के आते थे, वो हटवा दिया। वो उनको नहीं आता। अगर मेरे उनसे, वो उस बाजार के प्रधान है, अगर अपने मन में मैं द्वेष रखूं तो फिर मैंने वो क्यों हटवाया? वो टोल किसने लगाया था? वो कांग्रेस के राज में टोल बना। जब LNT बना, जो कंट्रैक्ट हुआ, जो डिटेलिंग हुई, तब ये कांग्रेस ही आगे सोए हुए थे। इनको नहीं पता था यार, बिल्कुल जागते ही नहीं है, देखते ही कुछ नहीं थे। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। खुलकर होगी बात के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और सेकंड एपिसोड में आज हमारे साथ शहर के जाने माने विधायक प्रमोद विज हैं, और लोकप्रिय विधायक जिसे दुनिया कहती हैं। और ईमानदारी में जब बात उठती है तो विधायक प्रमोद विज का नाम जो है इनके पार्टी के नेता जो हैं वो भी लेते हैं, इनके कार्यकर्ता जो हैं वो भी लेते हैं। आज इन्हीं से बातचीत करते हैं और कोशिश करेंगे खुलकर बात हो, सारे सवालों के जवाब ना लिए जाएं तो एक सेकंड एपिसोड और करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड में भी कोशिश करूंगा कि इनसे जो है बातचीत की जाए। सर, स्वागत है आपका। कुलवंत जी, नमस्कार जी। विधायक साहब, जितनी मेहनत कर रहे हो आप, लगातार लगे होते हो, मैं जब भी देखता हूँ आपको लगे रहते हो कि विधायक अपना अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, आज ये भी काम हो जाए, आज मेरा वो भी काम हो जाए, मेरी टेंडर प्रक्रिया हो जाए। मैं भी आपके ऑफिस में बैठे बैठे ये मैंने लगभग पूरी किताब ही पढ़ ली आपकी। आगे बढ़ता पानीपत, पानीपत की जनता का आभार, अच्छे बीते दिन 1000। मोटा मोटा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये किताब आपने पहले ही छपवा दी जो काम हो रहे थे, और विपक्ष भी लगातार जो इस पर आवाज़ उठाने लग गया कि 1482 करोड़ रुपए की जो है प्रमोद विज ने ये करवा दिया, शहर में होर्डिंग लगवा दिए। काम करवाने से पहले होर्डिंग वाली क्या मामला था ये? आदमी अपनी प्लानिंग तो देता है। आपने विधायक बनाया जनता ने, और अक्टूबर 2019 को विधायक बने, और मार्च 2020 में सब हम लोग कोविड में फंस गए।
लगभग 1 साल 1.5 साल 1.25 साल मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे पूरे हिंदुस्तान की सरकारें थी और चाहे किसी भी लेवल का सामाजिक संस्थान थे, धार्मिक संस्थान थे, एनजीओ थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, हम लोग थे, सबका एक ही ध्येय था उस टाइम कि किसी तरह कोविड से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा की जाए। इसमें सबने योगदान दिया। उनका राशन पानी, कच्चा राशन, पक्का राशन, बना हुआ खाना, उनकी दवाइयाँ, बच्चों के दूध, ये सब सामाजिक संस्थाएं सब सरकारों ने मिलकर किया। और उस समय तो मुझे याद आता है कि एक सबसे बड़ा काम हमारे जिम्मे था 1-1.5 साल ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई। खैर जैसे तैसे उस समय में भी मैं आराम से नहीं बैठा हुआ था। मैंने जो अपना विजन दिया था जब मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले कि मुझे इस शहर में क्या क्या करना है वो इसमें लिखा हुआ है, और मैं उसकी फाइलें धीरे धीरे चलाता हुआ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, अनेकों इसमें साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को, और वो मैंने मैच्योर करवाए हैं। इस किताब में जो 1400 कुछ करोड़ का आप देख रहे हैं, मुझे भी कई बार हंसी भी आती है, मतलब मुझे लगता है लोगों ने टीपीआर तो अपनी बढ़ानी है, अगर वो ध्यान से देखें तो मैंने लिखा होगा। अब अगर मैंने अपना विजन दिया है कि मैं ये काम करूंगा तो खर्चा तो हो नहीं गया वो। अगर मान लो इसमें 800 करोड़ रेन्यूएबल का है, बॉम्बे को पानी की सप्लाई जहाँ से आती है उस प्रोजेक्ट को बनने में 9 साल लगे थे। ये रेन्यूएबल प्रोजेक्ट आपका अगले 4 से 5 साल में तैयार होगा। जमुना से बड़े बड़े पाइपलाइंस आएंगे, शहर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेंगे, और ये अंडर अमृत 2 में होगा। तो कोई पैसा लग नहीं गया, कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, कौन खा गया कौन नहीं खा गया, अभी तो पैसा आया ही नहीं है। आ जाएगा क्योंकि कमिटमेंट होगी, प्लान हो गया, और अमृत 2 में ये जा रहा है। इस तरह इसमें आप जितना काम देखेंगे, आप कोई सा काम पढ़ लीजिए, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। आप बताइए कि पूरी 90 विधानसभाओं में या नॉर्थ इंडिया में चलो, कौन सी विधानसभा ऐसी है जिसमें 5 अंडरपास बन रहे हो एक ही बार में? मैंने तो नहीं सुना। कभी आपने सुना तो बता दीजिएगा, हमारे लिए और भी चैलेंज हो गया कि हम और अच्छा काम करें। शहर के अंदर मैं जब विधायक का इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं कहता था कि शहर की एंट्रेंस अच्छी होनी चाहिए। हमारी 5 एंट्रेंस हैं, 2 जीटी रोड की एंट्रेंस हैं, एक हमारी असंध रोड है, एक घवाना रोड है, एक सनौली रोड है। असंध रोड का काम चल रहा है, घवाना रोड का काम चल रहा है, आपका जीटी रोड बन चुकी है दोनों तरफ से, और सनौली रोड का टेंडर, हमारी अच्छी किस्मत है कि अभी थोड़े दिन पहले ही टेंडर लग गया है, और आज भी अनेक संख्या में लोग आज भी और पहले भी धन्यवाद के लिए आ रहे हैं। तो ये सब विजन जो मैंने अपना लिया था, चाहे मेरा विजन था इंडोर स्टेडियम का, चाहे मेरा विजन था ऑडिटोरियम का, हमारा मासाखोर भाइयों के बैठने की जगह का, आप देखिए कितने सुंदर जगह, एक 15 दिन के अंदर हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं, मासाखोर की जगह जो हमने बनाई है। इसी तरह अनेक काम है। और स्कूलों का मैं आपको बताऊं, कुलवंत जी आप कभी रेड लाइट के पास स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में, अंदर जाके देखिए तो सही, अभी जनता को पता ही नहीं है 9 करोड़ से कितना भव्य बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। और अभी अभी लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल टाउन में एक ग्रैंड प्लाजा स्कूल के बाद, बहुत पुराना स्कूल है, 1950 का, जर्जर हालत में था, मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, उसकी बिल्डिंग के लिए भी हमने 6 करोड़ लागत दी। उसका 3-4 दिन में फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। शहर में विकास की गति देखिए, वार्ड नंबर 11 के अंदर 80 लाख की लागत से एक स्कूल बनाया जा रहा है, कोमल सैनी जी के वार्ड में। वार्ड नंबर 22 के अंदर आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा शिवालय मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ था पिछले दिन, भव्य भवन बना वो। आपके अगर आप देखें वार्ड नंबर 7 में अशोक कटारिया जी के यहाँ वाल्मीकि समाज समुदाय का इतना बड़ा भवन हमने बनाया, इतना भवन कोई भी पानीपत में नहीं है। इस तरह से अगर आप सड़कों को देखेंगे पानीपत के, मेरा विजन यह है कि जहाँ पे बहुत ट्रैफिक चलता है वो सड़क हमेशा कंक्रीट की होनी चाहिए, ताकि 15-20 साल सड़क चले। आपने देखा होगा किले के नीचे जो वीरवन चुंगी से लेके कक्कड़ चौक तक सड़क, लोग हमें कहने लग गए, हम कई बार स्केटिंग भी सोच लेते हैं रात को कर ले वहाँ पे। अभी हमने एंजल मॉल की सड़क कंक्रीट की बनाई है। अभी एंजल मॉल पे आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले लाइटों का उद्घाटन भी हुआ है, जो स्ट्रीट लाइट्स उसमें लगाई गई हैं, फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी लगी हैं। अभी आप देखिए बस स्टैंड के बराबर में विजय चौक तक सड़क बन रही है, उसका निर्माण चल रहा है, कंक्रीट की सड़क है। इसके बाद गंगापुरी रोड को हम कंक्रीट की बनाने जा रहे हैं, छाबड़ा हॉस्पिटल की रोड कंक्रीट की बन रही है, बाल विकास से लेकर नहर तक रोड कंक्रीट की बन रही है। सो अनेक ऐसे काम हैं जो हमारा ये है कि एक बार पैसा लगे तो 10-15 साल
उसमें चल जाए। पूरा विकास करके दिखाएंगे, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है एक एक काम आपको करके देंगे, कोई कमी रह जाएगी तो जिम्मेवार है। नहीं, ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लगभग जो है इस किताब में जितने काम हुए हैं लगभग उस पर काम चल भी रहे हैं, और ये जाहिर तौर पर जो विपक्षी पार्टियां आपके ऊपर सवाल उठा रही हैं तो किताब का आपका निचोड़ है, ये ठीक है। इस पे सवाल इसलिए उठा था कि काम हुआ नहीं, और पहले आपने जो है किताब प्लानिंग है प्लानिंग आपने प्लानिंग देनी पड़ेगी, शहर को बताना पड़ेगा कि आपने विधायक बनाया तो मैं क्या करना चाहता हूँ शहर के लिए। उस करने में कमी रह जाए तो मुझे कहें। प्लानिंग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। प्लानिंग तो आपको, कोई फैक्ट्री आप लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, प्लानिंग तो करते हैं ना, पहले हर तरह की प्लानिंग करते हैं। मैंने भी प्लानिंग की, उस पर काम किया। अधिकारियों को मैं चक्कर लगाता हूँ, जा के चंडीगढ़ में अपनी फाइलों को थ्रू करवाया, चाहे वो फॉरेस्ट की थी, चाहे PWD की थी, टाउन एंड कंट्री की फाइलें थी, NGT की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की थी। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको क्लियर करवाना पड़ता, तो हमने करवाया है। ये हमारा प्रोजेक्ट जितने लिखे हुए हैं, एक एक प्रोजेक्ट कॉलोनी इस शहर का पूरा करके दूंगा। 4 साल हो गए आपको, लगभग होने वाले हैं। अक्टूबर में शायद 4 साल हो जाएंगे आपके। लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी जो आप एकदम एक्शन में आए, BLNT वाले जो मामले हैं पकड़े, आप लोगों ने पकड़े, BLNT सबसे बड़ा, हम तो निगम को रो रहे थे कि निगम नहीं कर रहा, लेकिन LNT सबसे बड़ा दुश्मन निकला शहर में, और LNT की वजह से जो है तो बाजार डूबते थे। ये एक्शन 4 साल बाद, आपको इस चीज़ का पहले नहीं पता था कि LNT ये काम जो है कर रही है, गड़बड़ कर रही है? नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हमने जितनी बार भी 2 साल में मीटिंग है, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मेरा पहले उद्देश्य ये होता है कि विधायक की भूमिका में रहूं। विधायक का काम है अपने शहर के लिए प्रोजेक्ट्स लाना, उसको सिरे चढ़ाना। मेरी मेन कंसंट्रेशन उस पर होती है। शहर में गलियां, सड़क, नाली, ये सीवरेज, सफाई, ये बेसिकली काम निगम का है, पार्षदों का, मेयर का, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी, मैं उनके सहयोगी हूँ। अगर किसी भी पार्षद को दिक्कत आएगी कहीं अपना काम करवाने में, उसके लिए हाजिर हैं। जनता को कहीं भी दिक्कत आएगी कि उनके कहने पे, पार्षद के कहने पे काम नहीं हुआ, अगर मेरे को संदेशा देंगे कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हम हाजिर हैं, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे। पर प्रिंसिपली निगम का काम निगम के लोग करेंगे, मैं विधानसभा का काम करूंगा, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी जनता को भी, पार्षदों को भी, मेयर को भी हर समय है। कोई भी समस्या आए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यही सोच के LNT के बारे में हमने 3-4 बार पिछले 1-1.5 साल में प्रयास किया, पर उनका अड़ियल रवैया, शहर को लूटने में लगे हुए हैं वो लोग। उनका एक अड़ियल रवैया कि नहीं जी, ये नालों की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है, पर निगम ने अपने नाले नहीं बनाए हुए हैं, निगम का नाला इसमें आ रहा है, ये ऐसे है, ये अब निगम करे। मतलब ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में निगम और LNT ने हमें उलझा के रखा। कोई भी बात अपनी पैरों पे नहीं पड़ने देते थे। जब हमने इसकी जानकारी DC साहब को दी, क्योंकि समस्या गंभीर होती जा रही है दिन ब दिन शहर में, आप देखिए SD कॉलेज रोड के ऊपर, गुरुद्वारा रोड के ऊपर, इन 4 जगहों में पहले प्रॉब्लम रहती थी, अब नहीं है प्रॉब्लम, और भी कई जगह प्रॉब्लम है। LNT की देन है ये बहुत बड़ी समस्या। तो मुझे लगा थोड़े दिन पहले, आप भी शायद वहाँ थे यार, मुझे याद नहीं है, SD कॉलेज जैन स्कूल के पास हम काम कर रहे थे, तब भी उनके मिस्टर शर्मा है मैनेजर, वो हमसे एग्री नहीं कर रहे थे। हमने उनको स्ट्रेस किया कि नाले साफ नहीं कहते, लोकेशन ले लो जी मेरे, मैंने नाले साफ किए हैं। हमने उनको एक बात कही कि चलो ये तो दिल्ली जाते हुए तो साइड आपने कभी कभी साफ की होगी, मान लेते हैं, जो करनाल वाली साइड जा रही हो तो आपने हाथ नहीं लगाया तक। नहीं, पहले आप इसकी बात करिए। पहले जिद्दी स्वभाव जैसा होता ना, तो जब हमें लगा कि इस तरह बात नहीं करेगी, तो हमने फिर उनको DC ऑफिस में बुलाया, DC साहब की सारी पोजीशन एक्सप्लेन की। जब हमने उसको डिजास्टर में FIR करने की उनको बात कही कि इस तरह तो आप शहर का नाश कर रहे हो, तब उन्होंने ये काम शुरू किया है। दोनों तरफ के नाले, हमने कहा 3.5 किलोमीटर एरिया है तकरीबन दोनों तरफ, 3.5 इधर, 3.5 करनाल वाली तरफ, कि इसको 100% हमें साफ चाहिए। और आपने शायद देखा होगा नालों में मिट्टियाँ भरी पड़ी है, पानी कहाँ से निकलना उनमें। तो शहर का नाश जो किया उन्होंने किया है, और निगम ने और LNT ने एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते रहे, तल पे काम नहीं किया किसी ने, ये बात। लेकिन निगम की बात की जाए, आप कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों में आपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि शहर के MC जो हैं, या मेयर हैं, या सफाई कमेटी के जो हैं, अगर जो शहर को समय रहते संभाल लेते तो शहर का बैठाना बैठते। आपकी नज़र में
मेयर काम नहीं कर रही या सफाई कर्मचारी वो जो कमेटी है वो नहीं काम कर रही, या जो पार्षद जो जिस जिम्मेवारी से काम करना चाहिए था उनको वो नहीं जिम्मेवारी नहीं, मैंने निभा ये पाए? नहीं कहा, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। मैंने ये कहा जो कमेटी है निगम के में जो कमेटियाँ बनी हुई, हर काम की कमेटियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, आज से कुछ साल पहले बनी थी। उन कमेटियों का काम होना चाहिए, वो वीकली मीटिंग करें या मंथली करें, क्वार्टरली करें, उनको मीटिंग तो करनी चाहिए। वो मीटिंग होती नहीं है, मैंने तो कभी मीटिंग देखी नहीं होते हुए। अब समस्या ये है कि किसी के घर में शादी होगी, जिस दिन शादी है क्या उस दिन वो बैंड वाले को ढूंढने जाएगा? क्या उस दिन वो घोड़ी वाले को ढूंढने जाएगा? उस दिन हलवाई को ढूंढने जाएगा? नहीं, आप 3-4 महीने पहले तो सारा इंतजाम करोगे कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में काम है, मेरे को ये करना है। हम सबको पता है जून जुलाई अगस्त में बरसातें हैं, किसको नहीं पता? ये जितनी समस्याएं हैं मैंने इनकी मीटिंगें ली, अधिकारियों की मीटिंगें भी ली, मैंने दहिया जी को भी फ़ोन किया, मैंने 4-5-6 महीने पहले दहिया जी को फ़ोन किया, मैंने उनकी जानकारी लेनी। मेरा वर्जन ये था कि जब लीन पीरियड कहते हैं जब शहर में इस डिपार्टमेंट को खास काम नहीं होता, रूटीन का काम होता है कि बरसातें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, शहर का नक्शा इनके पास है, निगम के पास है, पब्लिक हेल्थ वाला नक्शा सारा इनके पास है, मशीनरी इनके पास है। इनको चाहिए था नाले वगैरह एक तरह से साफ करने शुरू करते, इनके स्केच हैं, सब डॉट लगाते रहते, हमने ये कर लिया, ये पेंडिंग है, और 4-6 महीने में सारा शहर सीवरेज साफ हो जाते। बरसातों में अगर प्रेशर पड़ता तो नॉमिनल होता, पानी निकल जाता। वो किसी ने साफ ही नहीं किया। कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। निगम में जो कमेटी बनी हुई है जिसके दहिया जी चेयरमैन है, उनको मीटिंग करनी चाहिए थी। अगर उनके कहने पे अधिकारी नहीं काम कर रहे तो हमारे पास आते, महिपाल जी के पास जाते, हम कमिश्नर से बात करते। काम कमेटी का है कि उसको करवाएं। जब नहीं हुआ काम तो मुझे कूदना पड़ा, क्योंकि हमारा बाजार, सारे बाजार जीटी रोड पे आगे पानी की प्रॉब्लम में है। चाहे वो कोई चौड़ा बाजार है, चाहे कोई भी है, गुरुद्वारा रोड है, एसटी कॉलेज रोड है, एसटी कॉलेज के बच्चे हैं पानी में से निकल गए। तो ये सब चिंता का विषय था, इसलिए मुझे फिर कूदना पड़ा। मैं आज भी निवेदन करना चाहूँगा, हर कारपोरेशन के अंदर जितनी भी कमेटियाँ बनी हुई हैं वो कमेटियाँ अपने अपने स्थान पे मंथ में एक बार आधे घंटे की अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। हम विधानसभा में हैं, विधानसभा में कमेटियाँ बनी, हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है, हर ट्यूसडे को मीटिंग में जाते हैं, हमें पता है कि ट्यूसडे को मीटिंग है, कुछ तो काम करते होंगे वहाँ। तो मेरा ये निवेदन है निगम के सभी जो कॉरपोरेट्स हैं हमारे, कि आप अपनी मीटिंगें जरूर करें। लेकिन एमएलए साहब, एक चीज जो अखरती है शहर को, ठीक है निगम बन गया, बड़ी उम्मीदें थी इन लोगों को कि निगम बन गया, शहर में काम होगा, मेयर भी आपकी आ गई, एमसी भी आपके आ गए, 26 पार्षद सारे आपके हैं। लेकिन एक चीज़ जो अखरती है कि ये शहर में इतने पार्षदों के जो बोर्ड लगे हैं, इसमें बहुत बोर्डों में बहुत बड़ा घोटाला है। अगर जो इसकी सही तरह जांच इंक्वायरी कराया जाए, इन बोर्डों की जरूरत थी पार्षदों की, कितने एक जगह पे 2-2 बोर्ड लगा दीजिए, फलाने वार्ड का इधर है, फलाने वार्ड का इधर है, इसी पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ों में, शायद कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, मैं 2 चीज़ों के हक में कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, और ना मैं रहूँगा। एक तो ये गेट बनाने की जो प्रथा चली हुई है, किस लिए इतने गेट चाहिए? पहले समाज को गेट चाहिए या उनको पानी, सीवरेज, ये सप्लाई जो है इसमें करेक्शन हो गई, ये सहूलियत चाहिए। मुझे लगता है कि अपना अपना सोचने का तरीका है। मैं उनके तरीक़ों को कह दूँ गलत है या ठीक है, मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपनी मत देना चाहता हूँ कि मैं गेटों के पक्ष में कभी नहीं हूँ। मेरी विधानसभा में अब एक भी गेट दिखा दीजिए, पूरी विधानसभा में एक भी गेट नहीं है मेरे यहाँ, और ना गेट के पक्ष में हूँ। दूसरी बात यह है कि लोगों को जो ये बोर्ड लगे हैं, हो सकता है कि मंदिर का बोर्ड होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। कोई संस्था अगर इसका बोर्ड लग जाता तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगती है कि अपने नाम के साथ पिता का नाम भी लिख रहे हैं, अपने नाम के साथ ये लिख रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन बोर्ड लगाने में मैं 100% अंगेज नहीं हूँ। किसी हद तक जो बहुत ज़्यादा बोर्ड लगते हैं ये अनुचित है, ये अनुचित है। बोर्ड होना चाहिए सिर्फ एक संस्थाओं के लिए, ये कौन सा गुरुद्वारा है, ये कौन सा मंदिर है, ऐसे अगर हो तो उचित है। बोर्ड, छोटे बोर्ड भी आते हैं, गली नंबर 7 है, ये नीचा वो कर दिया, जो परमानेंट बोर्ड है। अब देखिए, तो निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय शायद सदन ने कभी लिया हो या इंडिविजुअल उन्होंने लगवा ली हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं हक में हूँ या नहीं हूँ, मैंने इसका उदाहरण दिया आपको कि मैं ना तो गेटों के पक्ष में हूँ,
ना मैंने अपनी विधानसभा में एक भी गेट नहीं बनवाया है। शायद एक रंजन द्वार आपके हाँ, महेंद्र है, शहीद है। हाँ, शहीद। शहीद देखिए डॉक्टर महेंद्र रंजन जी शहीद हुए, उनकी याद में वो गेट बना है। हो सकता है ऐसा एक गेट और भी हो, मैं वो नहीं कहता, पर बाय एंड लार्ज आपको मेरी विधानसभा में गेट नजर नहीं आएंगे। ये गेटों वाली मतलब सदन ने पास किया है कि ऊपर से होके आया जी? नहीं, पास तो सदन से होते हैं गेट, ऐसे सदन ही पास करता है। जो उन्होंने कर दिया ये उनसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है ये गलत है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। आपने अपना मैंने अपना वर्जन दिया कि मैं गेटों के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ। और इसलिए आपने देखा होगा मेरी विधानसभा में गेट रेयर है। अभी सफाई के मुद्दे पे बात करते हैं। सफाई विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहा है और हम लोग भी ये मुद्दा उठा ही रहे हैं कि ठीक है, शहर का विस्तार हुआ है, शहर बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, लोग आए हैं, बाहर से भी रह रहे हैं, तो ओवरऑल 6 से 7 करोड़ रुपए का हम लोग जो है भुगतान कर रहे हैं सिर्फ सफाई व्यवस्था को लेकर। सिर्फ जो कूड़ा उठाया जाता है 6 से 7 करोड़ रुपया पूरा ही लगा दें, चाहे निगम का भी उसमें कर्मचारी आ गए, चाहे ओवरऑल प्राइवेट भी हम लोग दे रहे हैं। आपने कभी इस चीज़ पे किया है कि हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं उस पे हिसाब से अपना काम भी हो रहा है शहर में? नहीं, मैं इतनी डीपली नहीं जाता जी। ये देखिए, इसकी चिंता पार्षदगण, कमेटी और तीनों मेयर करें। हाँ, अगर इतना पैसा जा रहा है तो अपेक्षा एक तो बनती है ना कि मैं शहर तो अच्छा दिखाऊं, उसमें थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं। मैं एक बात और कहता हूँ, साधनों की कमी है। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सफाई कर्मचारी, उसको काम करने का एनवायरनमेंट तो बेटर दो, उसके ग्लव्स हों, उसके पैरों में कोई बड़े शूज डाले हों ब्लैक वाले, उसके पास कोई औजार होने चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ जो कर्मचारी है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। इसमें बहुत बड़ी कमी है। अगर पैसा लग रहा तो मेरी प्रार्थना इतनी है सभी पार्षदों से और तीनों मेयर से, डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से, कि जो शहर है इतने पैसे में वो साफ होना चाहिए। कमिश्नर साहब जब से आए हैं, मैं एक बात बता दूँ आपको कि बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं, चिंता के साथ करते हैं राहुल नरवाल जी। अब पिछले दिनों जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे, मुझे मालूम है, मेरे साथ टच में रहे वो, आज इस जगह जा रहे हैं, कल इस जगह जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पे विरोध हुआ होगा कुछ, चलो कोई बात नहीं, अगली जगह देख लेते हैं। उन्होंने पूरा प्रयास किया दिन रात, और पार्षदों ने भी किया प्रयास। इसमें मैं किसी ये नहीं कह सकता कि इसमें कमेटी ने भी प्रसाद जो है वो इन्वॉल्व हुए पूरे अरेंजमेंट करने में। दहिया जी भी कई जगह गए, लेकिन लोगों का विरोध मिला उनको, तो कोई ना कोई इंतजाम करने में निगम, अब मेरा ख्याल उनको कामयाबी मिली है। लेकिन इतने पैसे में शहर साफ होना चाहिए, इस बात को निश्चित करना चाहिए। आपने शहर की सुंदरता की बात करें, जब शहर में एंट्रेंस होती है, कभी आपने सड़कों की बात की, भी 5 रास्ते हैं हमारे। जब एक काम है कि निगम पूरा, देखिए आप इस निगम से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप मेयर के बाद सर्वे सरमाया कर, जो मेयर या काम ना करे या नीचे वाले ना काम करे तो जाहिर तौर पर विधायक के ऊपर उठता है कि विधायक क्या कर रहा है, इसमें क्या नहीं। जो विधायक ना काम करे तो सांसद के ऊपर उठता है। आप इतना काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब इन 9 सालों में, 9 साल हो गए, चलो 4 साल तो हम आपके उसमें क्या देते हैं कि शहर वाकई इसका स्वच्छ और सुंदर बनना चाहिए था, कि एक बार कोई एंट्रेंस करे शहर में, वो यार वाकई में ऐतिहासिक शहर है। एंट्रेंस बेटर हो रही है, आप कभी भी रात को आ जाइए, असंध रोड आइए, गुहाना रोड अब आवी है, ऐसी बात नहीं है। आपको शहर एंटर करते हुए पहले से, आज से 4 साल पहले और आज में बहुत फर्क नहीं रहेगा। मुझे खुद लोग आके कहते हैं, रात को कई बार तो स्कूटर पे या कार में वैसे ही घूमने निकल जाते हैं। लोगों की इसमें बहुत अप्रिशिएशन है, आई एम थैंकफुल टू देम एवरीबॉडी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सफाई व्यवस्था थोड़ी सी बेटर करनी है, और इसके लिए हमें और प्रयास करना पड़ेगा, हमें साधन भी और जुटाने पड़ेंगे, और एक कमिटमेंट लेवल लाना पड़ेगा अपने में भी, अधिकारियों में भी, पार्षदों में, कि हमने ये काम करना है, हमें ऑन करना पड़ेगा कि हाँ ये काम हमारा है, ये शहर हमारा है, हमको ये ठीक करना है। जिद करनी पड़ेगी, अगर जिद नहीं करेंगे तो काम ठीक नहीं होगा। लेकिन आपके ही पार्षद आपके खिलाफ हो जाते हैं कई, मैंने कोई खिलाफ नहीं है, देखो उनकी सोच है अपनी, मैं अपनी सोच से काम कर रहा हूँ, वो अपनी सोच से चल रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हम पे एक पार्टी में है। मेरी बात सुनो कलोन जी, ये मीडिया बार बार इस बात को कौन किसके खिलाफ है? अगर कोई पार्षद ये कह देता है कि वो अपनी विधानसभा में ध्यान दें, नगर में दखल ना दें, अरे भैया मैं ये कहता हूँ आप अपने वार्ड में ध्यान दीजिए। आपका वार्ड मेरी विधानसभा में, मुझे विधानसभा की चिंता तो करनी है ना। मैं वार्ड की चिंता करूँ ना करूँ, विधानसभा की तो करूँगा, और विधानसभा में वो वार्ड आता है तो वार्ड की चिंता कैसे नहीं करूँगा। आज अगर
मेरे पास वार्ड का कोई भी आदमी आएगा, चाहे वो पार्षद से होके आए या नहीं आए, मैं उसकी बात तो सुनूंगा, उसका कष्ट तो सुनूंगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ पार्षद के पास गए थे नहीं गए थे, अगर वो कहता है मैं गया था ये भी काम नहीं हुआ, तो मैं पार्षद को इन्वॉल्व करके वो काम करवाऊंगा। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता कि मेरे पास कोई आया है, अगर वो नगर निगम का काम है मुझे नहीं करना, नहीं आएगा तो मुझे करना है, क्योंकि वो मेरी विधानसभा का काम आप अपने पार्षदों से खुश हैं? मेरे को ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत तौर पे आप मत जाइए। ना व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मुझे कोई मैं पार्षद और आज विधायक की बात कर रहा हूं। देखिए, पार्षदों ने मुझे काम खूब लिख के दिए हाँ। कि ये काम शहर के होने हैं, और मैंने हर एक का काम, सब पार्षद ये बात जानते हैं कि मैंने सबके काम फॉरवर्ड कर दिए। उसके लिए पैसे का जो इंतजाम था, अव्वल तो कोई कमी नहीं है, कमी थी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 72 करोड़ रुपया पानीपत के लिए जो दिया, निगम को दिया, उसमें मुझे ये था कि जो काम आपने करना है करवा लो। जो जो पार्षद ने लिख के दिया, मैंने सब काम उनके वहाँ दिए हुए हैं। इसलिए पार्षद और हमारे मतभेद का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, काम करने का तरीका हर इंसान का अलग होता है, थोड़ा बहुत उस पर मतभेद हो सकता है, आपस में कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अपने कामों से खुश हैं जो आपने करवाए? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी भी अधिकारी ने, मैं आपको चाहे चंडीगढ़ में चाहे पानीपत में, मुझे हर एक ने सपोर्ट किया। मैं जो जो प्रोजेक्ट, मैं अपनी फाइल के साथ साथ मूव करता था। एक फाइल को मैच्योर करने में 2 साल लग जाते हैं, 5 से 10 डिपार्टमेंट हर फाइल के लिए जो बड़ा काम मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं निराशा नहीं हुई। समय लगता है थोड़ा सा, और खास करके एनजीटी में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने उसका पूर्ण करके। एक बात और बताता हूँ आपको, ये मैं आपको अभी मोबाइल में दिखा सकता हूँ। मेरे लास्ट 3 प्रोजेक्ट थे, वो भी फाइनल होके परसों मुझे मिल गए, वो अप्रूव होके सब कुछ आ गया, वो टेंडर की प्रक्रिया में आएंगे। ये है तीनों फ्लाईओवर्स हमारे, जो एक दुष्यंत भट्टी का जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से उठ के आपका आएगा जीटी रोड पे सीधा 2 मिनट का रास्ता। अभी आप कहाँ घूम के आते हो, सारा इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे आते हो संत रोड पे, लाल बत्ती पे, और फिर आप सेक्रेटरीट पहुँचते हो। आपको तहसील कैंप से अगर हाली पार्क जाना होगा तो 2 मिनट लगेंगे। वो फ्लाईओवर आ गया। रेलवे गोहाना रोड का हम डबल करने जा रहे हैं, उसकी अप्रूवल आ गई मेरे पास। और एक हमारा जो नहर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनना है, जो नहर के क्रॉस, ताकि नीचे से जीन जाने वाला रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये तीनों टेंडर मेरे पास आ गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगस्त में कुलवंत जी ये टेंडर हम लगा पाएंगे, और सितंबर में इसका काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तीनों टेंडर मेरे पास आ गया। तो ये अगस्त में इसका जो है शुरू हो जाएगा? ये अगस्त में इसके टेंडर लग जाएंगे, और सितंबर में उम्मीद करता हूँ कि काम शुरू होगी। ये मेरे लॉ प्रोजेक्ट थे। जो मेरा ऑडिटोरियम है, जो ऐसी विद्या मंदिर के सामने लगना है, वो उसका टेंडर लग चुका है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल के यूएलबी में गया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस आ जाएगा और उसका टेंडर लग जाएगा। हमारा एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, जो सनोली रोड पे बनना है, जहाँ पुरानी सब्जी मंडी थी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए यूएलबी चंडीगढ़ में जा चुका है, पोर्टल पे चढ़ा दिया हमने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अगस्त में मेरे ये काम सब टेंडर लग के सितंबर में शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी किसी विधायक को नाराज तो करते नहीं, और आपकी जैसे जिस हिसाब से बातचीत होती है मुख्यमंत्री जी से, और आपकी बातें माननी भी जाती हैं, और आपके जो 1400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं ये भी सिरे चढ़ा दिए उन्होंने। मेरे को ये लगता है, और आम पब्लिक को भी ये लगता है, कि अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है वो नगर निगम की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और नगर निगम जो है, अगर जो कहीं बीजेपी को हराने का काम किया तो नगर निगम जो है नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। चाहे फैमिली आईडी की बात करें, या ये 3PP वाला जो काम हो गया, मतलब लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो और आपको ये भी पता है, इसमें दो राय नहीं है कि कई अफसर यहाँ से जो बड़ी सीट पे बैठे हैं घोटाला करके गए हैं यहाँ से, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक मिली थी कि पानीपत में जो कमिश्नर रह के गए उनके खिलाफ FIR दर्ज होने की जो है सिफारिश की गई है, एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो पूर्व में रही हैं, और एक जो निगम कमिश्नर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री साहब के पास बातें नहीं होती कि पानीपत में इतना बड़ा घोटाला जो है हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जैसे को पता लगता है, बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ जब पता लगती है तो वो किसी को नहीं छोड़ते। वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, उन्होंने सिर्फ कर्म योगी हमारे लिए। वो हमेशा उनको काम काम काम, और हम जब जाते हैं अपने काम लेके बड़े ध्यान से सुनते हैं, और अगर नीड बेस्ड प्रोजेक्ट होता है तो उसकी हाँ भी पढ़ते हैं। दैट्स वाई मेरे इतने काम कैसे हो गए, उनको कन्विंस किया कि ये पानीपत की नीड बेस्ड काम है, पानीपत को इसकी जरूरत है। जहाँ तक करप्शन की बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि यहाँ पर करप्शन किस तरह से हुई, ID में
सरकार की योजना इतनी सुंदर है ये, चाहे वो आईडी की है चाहे परिवार पहचान पत्र की है, जो लॉन्ग रन में बहुत बड़ी योजना है लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारियों ने उसका मिसयूज किया है, ये बात मानने को आती है। आज आपको मैं बता देता हूँ, हम अभी मीटिंग में थे चंडीगढ़। मैं लोगों से आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के परिवार पहचान पत्र में अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारे कार्यालय में आए। हमारे पास नंबर्स भी हैं चंडीगढ़ के, हम विद इन 10 to 15 मिनट्स उनको बता देंगे कि आपका काम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, और अगर उनका जायज़ है तो विल मेक श्योर कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी हर करेक्शन होके हम उनके हवाले करेंगे। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। लेकिन लोग क्या है, सरल केंद्र पे जाते हैं, वो हर प्रिंट का 100-200 रुपया ले लेता है, अगली बार फिर आता है 2 प्रिंट आउट निकाल के देता है 200 रुपया ले लेता है। दिस इज रॉन्ग। लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधानसभा में चाहे आप हजारों की संख्या में आपका काम हो, सैकड़ों की संख्या में हो, आप कार्यालय में आइए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ किसी तो प्रिंट लेने का, करेक्शन का कोई पैसा चार्जेज नहीं है। हमने यहाँ अंदर खोला हुआ है सरल के अंदर, आप वहाँ आइए, आपका ये काम परिवार पहचान पत्र का तो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो पार्किंग बनी हुई थी पीछे, मैं कल एक इंटरव्यू कर रहा था, कांग्रेस के नेता हैं वो, प्रधान भी हैं गुरुद्वारा रोड के, भी आपने मना करवाई थी उनकी, प्रमोद भी साहब, वो सीधा नाम ले रहा है कि विधायक प्रमोद भी जी ने मना किया था अधिकारियों से बातचीत करके कि ये जो है हटवाओ। इसमें कितनी सच्चाई है? जो काम उनको पसंद ना आए वो प्रमोद कुमार ने किया है। और जो काम अभी पिछले दिनों बहुत सालों से इनका एक बैरिकेड पड़ा हुआ था, अंदर ना जाने का रास्ता ही नहीं था, वहाँ जाने का लोग घूम के आते थे, वो हटवा दिया। वो उनको नहीं आता। अगर मेरे उनसे, वो उस बाजार के प्रधान हैं, अगर अपने मन में मैं द्वेष रखूं तो फिर मैंने वो क्यों हटवाया? सवाल ये है कि पानीपत की जनता हमारी एक है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं चाहे बीजेपी के हों। जनता में विधायक जो जनता ने बनाया है वो पानीपत का बनाया है। वो किसी पार्टी से बिलोंग करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम समाज का करना है। बाजारों के प्रधान है, क्या एक बाजार का प्रधान है उसके सारे दुकानदार एक ही पार्टी के हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो सबका काम करना है। अब कल उन्हें एक बात कही, मैं उस बात पे आता हूँ, और शायद आप ही इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने शुरू में एक बात की कि हमारे ऊपर पहले ही एक खर्चा या कुछ शब्द कहा उन्होंने, हमारे ऊपर पहले ही एक बोझ, गुंडा टैक्स और एक और थोप दिया। उन्होंने एक और थोप दिया। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन था, बताइए आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? आप उनसे पूछते एक और का क्या मतलब, पहले कौन सा है? मैं आपसे पूछता हूँ पहले कौन सा है? पहले टोल वाला है जो, टोल वाला। वो टोल किसने लगाया? वो टोल किसने लगाया था? वो कांग्रेस के राज में टोल बना। जब LNT बना, जो कंट्रैक्ट हुआ, जो डिटेलिंग हुई, तब जो कांग्रेस ही आगे सोए हुए थे। इनको नहीं पता था यार, बिल्कुल जागते ही नहीं है, देखते ही कुछ नहीं थे। इनको नहीं पता था टोल लग रहा है। अगर टोल लग रहा था तो इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जब टोल लग रहा था, हम तो इनके बोए हुए कांटे निकाल रहे हैं। ये LNT की ही देन है, जो ये हमारा ये बना हुआ है नाला ड्रेन, उन्हीं की देन है। पानीपत जो सफ़र कर रहा है, बाजार जो इस टाइम दिक्कत में है, इस नाले की वजह से, LNT की वजह से, टोल की वजह से, ये सारी की सारी देन सुरेश जी की पार्टी की है, जिसके हम अब सफाई कर रहे हैं। आपके सामने है, स्पष्ट कह रहा हूँ। उनसे आपको पूछना चाहिए था कि पहला कौन सा है, ये तो बता, मैं तो भूल गया। और फिर एक बात हो, वो कहते हैं कि हमने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, हम यहाँ से यहाँ। अरे भैया, आप भी पैसे ले रहे थे, आप भी तो पर्चियाँ काट रहे थे। व्हाट इज स्पेशल? अगर आपने पर्ची काट के किया तो वो भी तो अच्छा, आपने ठेका ले रखा था अनअनाउंस। आपको पर्ची डालने का हक किसने दे दिया था? कोई बताए? आपने GST दिया उसके ऊपर, कोई अकाउंट मेंटेन किया? पर हम द्वेष नहीं रखते। मुझे तो समाज का काम करना है, चाहे वो किसी बाजार का प्रधान अगर कांग्रेस से है तो इसका मतलब बाजार कांग्रेस ही थोड़ा है, सब समाज अपना है। ये सच्चाई है कि आपने फिर बंद करवाने का? मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता इन बातों में। रादर मैंने खुलवाया रास्ता। अब ये नहीं कहते ना कि रास्ता खुलवा दिया। नहीं, पॉजिटिव बात नहीं, नेगेटिव आ गई है। नहीं, पॉजिटिव बात उन्होंने कहनी नहीं है, नेगेटिव बात कहनी है। तो उनको अपने आप को संभालना पड़ेगा। मीडिया में कई बार वो ना बयान देते हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं कुलवंत जी, मैं इनके बयानों को किसी को बुरा नहीं मानता। हर एक की अपनी फितरत है, अपना काम करने का तरीका है। हो सकता है मेरा काम करने का तरीका उनको पसंद नहीं आता है, वो बोल पड़ते हैं।
लेकिन मैं अपने काम में आगे बढ़ता अच्छा, रहूंगा। ये जो पार्किंग का जो ठेका दिया जा रहा है, आप इसके पक्ष में है कि ये ठीक है, या आपकी तरफ से कोई ऐतराज है कि ये ऐसा नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि बातें कई हैं, अगर जो पार्किंग का ठेका है तो जाहिर तौर पर व्यवस्था दुरुस्त हो गई, कोई 10-20 रुपए वाली बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ऑटो भी चलते हैं शहर में, और उसके बाद रेडियाँ भी लगी हुई हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये चीज़ें कई हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। मुझे लगता है कि कंज्यूमर 5-10 रुपए को नहीं देख रहा है। मैंने तो कई बार ये भी महसूस किया कि लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, कोई पार्किंग में है नहीं आदमी, जो पहले खड़ी करके जाता है, पीछे आगे उसके कोई आदमी गाड़ी खड़ी करके वो चले रहे, पहले वाला आदमी चलाता रहता है, मैं गाड़ी कैसे निकालूं? खैर, इतनी बड़ी पार्किंग में व्यवस्था तो किसी को करनी पड़ेगी। वो पेड है अनपेड है ये बात एक अलग विषय है, पर व्यवस्था करने के लिए कोई तो जिम्मेदार आदमी वहाँ खड़े होने पड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कंफ्यूज हो चुका है कि यार क्या क्या एक्शन लें। ये ठीक है कि चलो अंडरपास बन रहे, अभी समय है थोड़ा सा, 4 महीने हैं अभी अंडरपास बनने में, फ्लाईओवर आएंगे, अभी टाइम है बनने में, पर इन द मीन टाइम इस शहर में रोज 50-100-200 गाड़ी नहीं आ जाती है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, ट्रक, कारें नहीं आ जाती हैं। और एल&टी ने जब ये फ्लाईओवर बनाया, सरकार ने, एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है, जिसको भी चलना है इस 2 लेन में चलना है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और फिर इनर लेन कहीं रेगुलर नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, और जहाँ पे है, अगर आप रेलवे रोड से लेके एसडी कॉलेज तक देखें, दिन में वो सैकड़ों की तादाद में स्कूटर खड़े हैं वहाँ पे। लगता है कि व्यवस्था में पेड या अनपेड पार्किंग तो होनी चाहिए, और उसका कोई केयर टेकर भी होना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट किया है अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो हमने स्ट्रेस किया कि 3 महीने के लिए करिए। 3 महीने बीतते पता नहीं लगता, 3 महीने में पता लग जाएगा कि हम सही ट्रैक पे है या गलत ट्रैक पे है। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है कि जैसे पहले भी आपने भी कहा, आप भी मानते हैं, बात 5-10 रुपए की नहीं है। बात यह है कि उसका नजायज कोई गुंडागर्दी तत्व आके उसमें 5 के 10, 10 के 20, 50 ऐसा तो होने ही नहीं देंगे। हम निश्चित करेंगे कि जगह जगह इसके बोर्ड लगे होंगे, लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था से नागरिक खुश नहीं है, दुकानदार खुश नहीं है, तो देखेंगे कोई ना कोई प्रावधान रेडी वाले कहाँ जाएंगे इनके लिए? हाँ, ये बात है। मैंने आज सुबह ही एसडीएम साहब से बात किया है। सीटीएम साहब देख रहे थे और देख रहे थे इसको। मैंने 3 बिंदु दिए हैं। पहले तो मैंने दिया है कि बट अबाउट कार पार्किंग, जो टैक्सी है क्योंकि पानीपत के लोगों को टैक्सी एक जगह से लेने की आदत है, टैक्सी स्टैंड तो चाहिए ना जी उनको, जो टैक्सी हैं। इसी तरह से स्कूटर स्टैंड जो 3 व्हीलर हैं, अगर वो 3 व्हीलर को अपनी जगह ना दी तो वो तो फिर सड़कों में घूमते रहेंगे, फिर ट्रैफिक जाम वही हालत है। और इसी तरह से बहुत गरीब लोग हैं, कोविड बाद खास करके, ये जितनी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके घर में बच्चे हैं, इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, कहीं नौकरी कर लेंगे, नौकरी इतनी हर एक को मिल नहीं सकती, तो इनको अपना कारोबार ही करना है, इनको रेहड़ी लगानी है, खोमचा लगाना है। तो मैं पूर्णतः उनके साथ हूँ इस बात में। शायद ये 2 बिंदु, स्कूटर वाला और ये इनका रेहड़ी का, ये नहीं, कारों का मुझे उन्होंने बता दिया है, उसका प्रावधान कर दिया उन्होंने, टैक्सी का कर दिया है। लेकिन ये 2 स्कूटर वाले 3 व्हीलर्स का और रेहड़ी वालों का, ये बिंदु कई बार डिस्कशन मिस हो जाता है, ये वही कांड है। तो मैं डेफिनेटली इसकी बातचीत मैंने चलाई है, और कल या परसों जैसे मैं बैठता हूँ मंडे को इनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इस बिंदु पे विचार करेंगे। मैं रेडी वालों को एश्योर करता हूँ कि हम कोई ना कोई समाधान देंगे। इंटरव्यू लंबा हो रहा, लास्ट क्वेश्चन आपसे एक ये करूँगा कि धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ उठाई नगर निगम में, जो हमारे को बैन कर दिया। अंदर ऐसे क्या सिस्टम होते हैं, जैसे आप विधानसभा में जाते हो तो आपकी वीडियो भी वहाँ से आती है, वो भी लाइव चल रहा है, लोकसभा भी लाइव, राज्यसभा भी लाइव, सब कुछ लाइव चल रहा है। तो ऐसी नगर निगम में क्या होती है कि मीडिया को बैन करना पड़ा, और अब आपने जो उठाया है कदम, उस पर कितना बात पहुंची है? कुलन जी, मैं शुरू से इस हक में हूँ कि हमें ट्रांसपेरेंट होना है। हम क्या है, जनता को क्रिस्टल क्लियर नजर आना चाहिए, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छा काम करते हैं गलत काम करते हैं, जनता को मालूम होना चाहिए। विधानसभा में हम ट्रांसपेरेंसी है, लाइव टेलीकास्ट आता है, लोकसभा राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट आता है, तो छोटी सरकार का क्यों नहीं? मैं इसके बंद करने के पक्ष में भी नहीं था, तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो सामूहिक फैसला होता है हमें वो मानना पड़ता है। आज भी मैंने अपनी बात रखी है,
इसको मानना या ना मानना कमिश्नर साहब और मेयर साहब पे डिपेंड करता है, डिप्टी मेयर पे, सीनियर डिप्टी मेयर पे। पर मैं आज भी ये जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि मीडिया को आपके माध्यम से जनता को ये पता चलना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम उस काम को कैसे कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा आपस में, हम एक दूसरे के कामों की कमी भी निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, कमी निकाल रहे हैं तो तरीके से निकालते हैं नहीं निकालते हैं, इन सब बातों का जनता को पता होना चाहिए। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पानीपत की जनता का ये हक है कि निगम कैसे चल रहा है, निगम में कौन अधिकारी कैसे काम कर रहा है, कौन व्यवहार कैसा कर रहा है, कौन पार्षद कैसे काम कर रहा है, तो उनका विधायक काम कैसा कर रहा है, जानना उनका हक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं इस हक में हूँ, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है कि मीडिया को या तो अलाउ किया जाए किसी एक कन्फाइंड एरिया के अंदर, और अगर जगह की कमी है थोड़ी सी तो कम से कम उनको एक कनेक्टिविटी दे दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नहीं कि उनसे कोई पैसे लिए जाएँ, आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप उनको कनेक्टिविटी दे दीजिए, जो चलाना चाहेगा चलाएगा, जो नहीं चलाना चाहेगा नहीं चलाएगा। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू। पहला एपिसोड था ये, खुलकर होगी की बात में आगे सेकंड एपिसोड में जो आप लोगों के सवाल, मेरे को भी पता है क्या सवाल है आपके, वो सवाल जो हम लोग दोबारा लेंगे, लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ खुलवंत।